अब अगर हम आज कहते हैं कि भाई तुम यजीदी हो तो तुम्हें तो फख्र करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सारे सहाबा यजीदी थे। तो यजीद के पीछे चलने वाले यजीदी होते हैं, हुसैन के पीछे चलने वाले हुसैनी होते हैं। आप कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत के बड़े ताल्लुकात थे, ये बंदा बैठ कर रिश्तेदारियां भी गिनवाता है कि सहाबा और अहले बैत में ये रिश्तेदारियां थी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई सवाल तो बनता है, अभी सवाल पूछ लिया अगर, तो इस पे मिर्चें लगने वाली कौन सी बात है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं एक मौलाना की फिर से शुरलियाँ जो मशहूर हैं अक्सर से, दोबारा सुनते हैं। याद रखिएगा, बास कहने वाले कहते हैं जब अल्लाह के नबी के नवासे हुसैन इब्न अली करबला की धरती पर गए तो सहाबा कहाँ थे? सहाबा ये हमसे न पूछ, अपने अब्बा जी से पूछ, दादा से पूछ, परदादा से पूछ, अपने लक्कड़ दादा से पूछ, अपने फग्गड़ दादा से पूछ। तेरी अपनी किताबों में लिखा है, किताबें तेरी उनमें किताबें 14 सितारे किताब इनकी है, 72 सितारे किताब इनकी है, ज़ियारत नाहिया किताब इनकी है, कारवाने करबला की। ऐसा जाहिल आदमी हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा और हमें मालूम हुआ कि ये कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है बल्कि एक चरब ज़बान ख़तीब है। कहते हैं कि जी अपने लक्कड़ दादा बग्गड़ दादा, मैं कहता हूँ लक्कड़ बग्गे साहब, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सहाबा का दम भरने वाले बहुत हैं। आप कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत के बड़े ताल्लुकात थे, ये बंदा बैठ कर रिश्तेदारियां भी गिनवाता है कि सहाबा और अहले बैत में ये रिश्तेदारियां थी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई सवाल तो बनता है, अभी सवाल पूछ लिया अगर, तो इसमें मिर्चें लगने वाली कौन सी बात है? तुम आके जवाब दो। मैं तो अभी अपनी किताबों से भी बताऊंगा, तुम्हारी किताबों से भी बताऊंगा कि जो सहाबा थे वो कहाँ थे, उन्होंने कर क्या लिया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था या नहीं दिया था, ये तो मैं भी बताऊंगा। अभी पोल खोलूंगा, जिस तरह मैंने तुम्हारी पहले जो शुरलियाँ थी उनके पोल खोले हैं, तुम्हारे झूठों के पोल खोले हैं, आज फिर तुम्हारा एक पोल खोलेगा और तुम हमारे लिए एक अच्छे इस जेहत से भी साबित होते हो कि तुम्हारी वजह से हम तुम्हें बेआबरू करते हैं और ये तुम्हारे झूठ जो हैं वो तुम्हारे ही अपने मजहब की तज़ीब का सबब बनते हैं। तो ये तो सवाल का जवाब देना है तुमने, वो मैं तुम्हारी किताबों से रखूंगा कि सहाबा करबला में थे या नहीं थे, थे तो कितने थे। सुने जी, और ऐसा जाहिल है कि एक भी सही जो मज़दर तशय्युअ है उनका ये इसने असलन हवाला नहीं दिया, कहा कि भाई फलां फलां। अब सुने नाम जो ले रहा है, उर्दू कापियों के नाम ले रहा है और बिला है बस ऐसे कि जितने जितने सो किताबों के नाम आते हैं सारे इसने ले दिए हैं। सुने जी आगे क्या कहता है। किताब इनकी है, कारवाने शहादत मदीना त मदीना मंजिल मंजिल किताब इनकी है। और मेरे भाई कारवाने करबला किताब वाला कौन, रियाद हुसैन की किताब वो इनकी है। इन सारी किताबों में लिखा है और तनकीहुल मकाल में भी यही, रिजाल तुसी में यही। और मेरे भाई सारी किताबों का खुलासा ये है कि करबला की धरती पर हुसैन इब्न अली जब तशरीफ ले गए थे, 10 ज़िलहज की तारीख थी और 60 हिजरी थी और इमामुल अंबिया मदनी करीम का बेर नवासा सैयदना हुसैन इब्न अली जब मक्का से करबला गया था तो तेरी अपनी किताबें कहती अकेला नहीं गया था, नबी के 83 सहाबा हुसैन इब्न अली के साथ गए। और करबला में शहीद होने वाले कौन है? अगर मैं अपनी किताब का हवाला तो मैं झूठा, तेरी किताब से ना दिखाऊं तब भी मैं झूठा। तेरी किताबों के मुताबिक करबला की धरती पर कटने वाले पैगंबर के सहाबा नबी पाक के नवासे के साथ कितने हैं? 22 पैगंबर के खानदान के हैं, 23 नबी के सहाबा हैं, 32 वहां पे सहाबा के ताबीन हैं, 7 कुरान के हाफिज। चले जी, इसने 22-23 तो निकाल लिए। मौलवी साहब ये बताओ कि करबला में जब ये वाकया हुआ 61 हिजरी में, टोटल सहाबा की तादाद कितनी? इस मौलवी से कोई पूछे कि टोटल सहाबा की तादाद कितनी थी, कितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, तुझे 22-23 मिले सिर्फ, जबकि हकीकत यह है कि 5 सहाबा थे जो रसूलुल्लाह के सहाबा में से 5 ऐसे अफराद थे कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। ठीक है जी, 5 के वो नाम मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ कि वो जो 5 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, अनस बिन हारिस काहिली जो तशय्युअ की किताबों में मौजूद है, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम बिन औसजा, हानी बिन उर्वा और अब्दुल्ला बिन बख्तर या यख्तर जो है उनका नाम बयान किया जाता है। तो ये 5 सहाबा थे कि जो हमारे मुहक्किकीन ने जितनी तहकीकात अंजाम दी हैं इस हवाले से और जो बयान किया और जो मशहूर है वो ये 5 सहाबा के, रसूलुल्लाह के 5 सहाबा फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में मौजूद थे। और इसके लिए नाज़रीन आप ये किताब है इब्सारुल आइन फ़ी अंसारिल हुसैन, ये पूरी तफसील से आप इसको देख सकते हैं, एक जिल्द में किताब है, अगर सफ़र निशन पे इब्सारुल आइन फ़ी अंसारिल हुसैन, इसमें इनके अहवाल भी मौजूद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले जो असहाब थे उनकी तफसीलात आपको इस साइट पे मिल जाएंगी और इंटरनेट के ऊपर ये किताब मिल जाएगी। आराम से आप इसको पढ़ें और तहकीकी किताब है जहाँ से आपको ये हकीकत मालूम हो जाएगी और इस जैसे जो हाल को भी आप गिफ्ट करें बाकायदा कि भाई तू ये पढ़ ले ताकि तुझे समझ में आ जाए। अब यहाँ तक तो ये बात तय हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की तादाद कितनी थी वो हमने आपकी खिदमत में बयान कर दिया। अब ये जो 4 है, यजीद की
बैत कर ली थी साहबा ने, ठीक है जी, वो सारे साहबा ने क्या कर ली थी, तमाम साहबा ने यजीद की बैत कर ली थी। ये मुलाहिजा फरमाएं अद-दौलतुल उमविया दुक्तुर अली मोहम्मद सल्लाबी, हाँ वो कहते हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं यहाँ पर सफ़ा नंबर 454, वो कहते हैं कि वक़द अजमअतिल गालिबी अल उम्मा अला बैअत यजीद, वो कहते हैं कि तमाम जितने भी लोग थे वो सब जमा हो गए, किसकी, यजीद की बैत कर ली थी उन्होंने, ठीक है। और किसने बैत नहीं की थी, मुलाहिजा फरमाएं लम युबाय इल्ला हुसैन इब्न अली व अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत नहीं की थी, इसके अलावा सारे सहाबा ने, चाहे वो शाम, मक्का, मदीना, कूफा जितने भी हों, सब ने यजीद की बैत कर ली, ठीक है जी। अम्मा बक़ियतुस सहाबा फ़क़द बायउ यजीद जमअन, सब ने यजीद की बैत कर ली थी, क्यों जी, लिल क़लम व हिफ़्ज़न लि वहदतिल उम्मा व खौफ़िल फ़ितना, उन्होंने कहा उम्मत की वहदत को अगर जोड़े रखना है ना, यानी उम्मत की वहदत अगर कायम रहनी चाहिए, फितना नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा क्या करना चाहिए, यजीद की बैत करनी चाहिए, यजीद की छतरी में आ जाओ। वही तुम्हारे सारे साहबा तो यजीद की छतरी में चले गए थे। इमाम हुसैन इस्लाम के साथ कहते हैं जी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लक्कड़ दादा बगड़ बाबा से पूछो, कहते हैं अम्मा अहलुश शाम वल इराक, व इसके अलावा दीगर जो सरजमीनें थी, फ़क़द बायउ, उन्होंने सब ने क्या कर ली थी, बैत कर ली थी। वकानतिल मुआरदा लि यजीद फ़ी अहले हिजाज, अहले हिजाज में जिन्होंने यजीद के साथ मुआरदा किया वो कौन थे, हुसैन इब्न अली व इब्न ज़ुबैर, वो थे कि जिन्होंने क्या किया, यजीद की बैत नहीं की, बाकी सब ने यजीद की बैत कर ली थी। तो लिहाजा ये जो मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि भाई साहबा कहाँ थे, तुम हमसे पूछते हो, ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दीगर इनकी किताबों से दिखाता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं अल बिदाया वन निहाया अल जुज़् साबिर, किताबें तेरी भाई, फ़बाया अल्लाहुन्नास फ़ी साइरिल अक़ालिम, दीगर तमाम जो सरजमीनें थी वहाँ के लोगों ने यजीद की बैत कर ली, मगर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने यजीद की बैत नहीं की, 1, अब्दुल्ला बिन उमर 2, हुसैन बिन अली 3, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर 4, इब्न अब्बास 5, ये 5 के नाम बताए। एक कदम जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर तारीख़ इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में क्या कहते हैं कि हज़रत मुआविया की ज़िंदगी में यजीद के लिए बैत ली गई, तो हज़रत हुसैन, इब्न ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इब्न उमर, इब्न अब्बास बैत करने से रुके रहे। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इसी हालत में इंतकाल हो गया, हज़रत मुआविया के इंतकाल के बाद इब्न उमर और इब्न अब्बास ने तो बैत कर ली, लेकिन हज़रत हुसैन और इब्न ज़ुबैर मुखालिफत पर मुसिर रहे और मदीने से निकलकर मक्का में इकामत इख्तियार की। तो लिहाजा आखिर में वही 2 लोग बचे कि जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी। वह दीगर जितने भी इनके सारे सहाबा जन्नती सहाबा सारे यजीदी हो गए थे। हैं मौलवी साहब, तुम्हारे तो सारे सहाबा यजीदी निकल आए भाई। अब अगर हम आज कहते हैं कि भाई तुम यजीदी हो तो तुम्हें तो फख्र करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सारे सहाबा यजीदी थे। तो यजीद के पीछे चलने वाले यजीदी होते हैं, हुसैन के पीछे चलने वाले हुसैनी होते हैं। तो भाई तुम लोग को फख्र क्या करो कि जिन सहाबा के वजह से तुम्हारा दीन है। इब्न तैमिया ने कहा कि मज़हब अहले सुन्ना मज़हब सहाबा, कि अहले सुन्नत का मज़हब वही सहाबा वाला मज़हब है। तो लिहाजा, और सहाबा किसके पीछे चले थे, यजीद के पीछे। तो लिहाजा अब ये तो हो गए तुम्हारे, ये आगे मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मैं तुम्हारी किताबों से भी दिखाता हूँ शहीद करबला और यजीद कौन है जी। मौलाना मोहम्मद तैयब, कारी तैयब साहब, उलमाए देवबंद का एक बहुत बड़ा नाम। मुलाहिज़ा फरमाएं क्या कहते हैं अपनी किताब शहीद करबला और यजीद में, और कहा कि ये किताब दारुल उलूम देवबंद के मुत्तफ़िका मसले के हक़ की तर्जुमान है भाई ये किताब। क्या कहते हैं, बहरहाल मुखालिफिन यजीद तो उसे फासिक जानते ही थे, मुबाय्यिन यजीद भी उसे फासिक ही समझते थे। अब यहाँ पे नूरन अला नूर हो गया। उधर से कहा कि सारे साहबा ने यजीद की बैत कर ली थी, और यजीद को सारे जो मुबाय्यिन थे, जो उसकी बैत करने वाले थे, वो भी उसे फासिक समझते थे। भाई तुम्हारे मज़हब में यजीद तुम्हारा इमाम है, यजीद की बैत करने वाले तुम्हारे साहबा, और वो फासिक व फाजिर की बैत करने वाले हैं। इमाम हुसैन इस्लाम को छोड़ दिया। तो लिहाजा अब ये कहना कि भाई अली ने भी तो अबू बकर की बैत कर ली थी, अली ने भी तो उमर की बैत कर ली थी, अली ने भी तो उस्मान की बैत कर ली थी, भाई ये सवाल तुम्हारा करना बनता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मजहब में फासिक व फाजिर की बैत जायज़ है। और जब यजीद जैसे कि सारे साहबा बैत कर लेते हैं तो यजीद तुम्हारा रजी अल्लाह नहीं बनता। तो भाई तुम हमारे ऊपर कैसे दलील कायम कर रहे हो कि हजरत अबू बकर की भी शान व मज़लत हो गई क्योंकि अली ने बैत कर ली थी। समझ आई है। तो लिहाजा ये इस्तदलाल यजीद मुआविया ने तुम्हारा आके ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब दोबारा से ये बात करना कि भाई कि इमाम हुसैन इस्लाम ने, इमाम अली इस्लाम ने अबू बकर की, उमर की, उस्मान की बैत की थी तो वो बहुत ज़्यादा ये हो गए, वो हो गए, फला फला फला, तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और
इसी वजह से तो मौलवी साहब ये मुलाहिदा फरमाएं, तुम्हारे उलमाए देवबंद ने क्या लिखा है, मुलाहिदा करें जी। तबसरा बर शहीद करबला और यजीद मुहद्दिस कबीर, उलमाए देवबंद के सर्टिफाइड जो है वो कहते हैं किताब 12 खुलफा के ज़हूर तक दीन के क़याम की पेशनगोई, अहले सुन्नत के लिए सर्दियों और गर्मियों के दरमियान का ठंडा ठार तोहफा। मोहतमिम साहब के दिल नहायत अजीब है कि जब हदीस अल खिलाफा बाद सलासुन सना के बमूजब खिलाफत का दौर सिर्फ 30 बरस तक है और वो हज़रत हसन की खिलाफत पूरा हो चुका, तो अब खिलाफत थी ही कहाँ, इसको हासिल करने के लिए हुसैन कूफा जाएंगे। मगर मकाम शुक्र है कि मोहतमिम साहब फिर खुद चौक करने हो गए और आगे ये लिख दिया कि 30 बरस वाली खिलाफत से खिलाफत राजता मुराद है, वो हज़रत हसन पर ख़त्म हो गई, मगर खिलाफत बिला कैद राशिदा का सिलसिला आगे भी जारी रहा। लेकिन जिस हदीस से मजबूर होकर मोहतमिम साहब ने यह लिखा कि अफसोस है कि उसका पूरा मजमून उन्होंने नकल नहीं किया, वरना मालूम हो जाता कि खिलाफत बिला कैद राशिदा भी शरअन कोई महमूद और मतलूब और ज़रूरी चीज़ नहीं है। चूँकि इस हदीस सही से मोहतमिम साहब के लिए बहुत से मज़मूमात बातिल होना रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाता है, इसलिए मैं इसको नकल करना ज़रूरी समझता हूँ। क्या कहते हैं जी, 12 खुलफा की पेशन गोई। अब भाई ज़रा ये भी मालूम कर दीजिए इस हदीस की शरह उलमाए मौक़िक़ीन ने क्या किया। हाफ़िज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में इस पर बहुत लंबी बहस की है और आखिर में फरमाया कि इस हदीस की शरह व तोजी में जिस कौल का पल्ला सबसे भारी है वो ये है कि इस हदीस में खलीफा पर उम्मत के मुजतमे होने का मतलब यह है कि उम्मत उसकी बैअत के मुनक़ाद हो जाएगी। और वाक़ियत की दुनिया में ये वस्फ़ हज़रत खुलफ़ाए अरबा के सिवा जिन पर सादिक आया भाई जिस पर उम्मत जमा होगी कौन है, हज़रत मुआविया, दूसरा यजीद था, ठीक है जी। और मुल्ला अली क्यारी ने भी वलीद सानी के बजाय उमर बिन अब्दुल अजीज को रख कर इन्हीं अशखास का मिज़ाक कराया जिनमें यजीद भी शामिल है। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या बयान करते हैं, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है। हाँ ये देखिए 12 खुलफा वाली हदीस पे कहते हैं ये हदीस जिस तरह इस बात पर दलालत करती है मुतलक खिलाफत का इन्हिसार सिर्फ 5 खुलफा में नहीं है, इस तरह ये भी पुकार कर कह रही है कि 12 खुलफा के वजूद व ज़हूर तक इस्लाम बाइज्जत शौकत और दीन कायम रहेगा। यजीद इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की शौकत और इस्लाम के क़याम का सबब है। और ज़ाहिर है कि इन खुलफा के दीनी शऊर एहसास ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ खिलाफत की अंजाम दही में पूरी मुस्तैदी का नतीजा होगा। बस ऐसी खिलाफत जो चाहे राशिदा ना हो मगर दीन का क़याम और इस्लाम की इज्जत और शौकत इससे वाबस्ता हो। कौन कह सकता है वो शरन मतलूब महमूद नहीं है, वो कौन कह सकता है इकामत दीन और इज़हार शौकत इस्लाम के लिए इसकी तलब व तमन्ना मकामी विलायत के मुनाफी है। तो लिहाजा भाई आज़मी साहब ने कहा कि यजीद चूँकि हमारा खुलफा में से है और रसूल ने बयान फरमाया था इस्लाम की इज्जत भी होगी, इस्लाम को शौकत भी मिलेगी, इस्लाम का क़याम भी होगा और वो यजीद के साथ होगा। तो लिहाजा मौलवी साहब अब ये सवाल तुमसे बनता है कि तुम आकर ये जो हमें बता रहे हो कि अपने फ़लाँ फ़लाँ से पूछो, मैं कहता हूँ तुम अपने अजदाद को कब्रों से निकाल के भी ले आओ ना तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है कि ये सहाबा जो सारे यजीद की तो बैत कर चुके थे तो वो कैसे यजीद के खिलाफ निकलते, ये सारे तो थे यजीद की रकाब में, साहबा और साहबा की औलादें तो यजीद के रकाब में थी, आपके असहाब भी यजीद की रकाब में थे, यजीदी थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने बुखारी की रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उमर ने तो बैत कर ली थी यजीद की और लोगों को भी कहा कि यजीद की बैत नहीं तोड़नी, वो बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं। तो लिहाजा हमें ये कहना कि जनाब तुम बताओ कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है और फिर चैलेंज करना मिंबरों पे जाके, इसके कई चैलेंजों के हम जवाब दे चुके हैं, बस ये हवाई चैलेंज है इसके, वरना तुम आ जाओ तुम्हारा तो यजीद ऐसा खलीफा निकला कि जिससे इस्लाम भी फैल रहा है, इस्लाम को इज्जत भी मिल रही है, इस्लाम को शौकत भी मिल रही है। तो नाज़रीन यहाँ तक हमने आपकी खिदमत बयान किया, वाइल्ला इसके ऊपर मताले बहुत थे कि इनके अपने ही जो सहाबा हैं। अच्छा एक ये नुक्ता भी बयान कर देता हूँ कि जो ये सहाबा के रट लगाए हुए ना, ये मुलाहिज़ा फरमाएं तबक़ातुल कुबरा, यहाँ पर क्या है जी, वो जो सहाबा कहते हैं कि सहाबा इमाम हुसैन की रकाब में थे या नहीं थे, और भाई सहाबा को तो ये हुआ था कि अन्ना मुआविया बाअसा इला इब्न उमर बिमिअत अल्फ, वो जी 1 लाख दिनार क्या कहते हैं भेजे किसके पास, इब्न उमर के पास, कि आओ मुआविया ने भेजे किसके लिए, ताकि यजीद की फलम्मा अरादा युबाय्या यजीद इब्न मुआविया, कि जब उसने इरादा किया यजीद की बैत ली जाए तो वो पैसे देता था आपके साहबी, क्यों, ताकि यजीद की बैत ली जाए। और फिर सवाल करते हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इतने साहबा थे तुम्हारे, और तुम्हारे ये मुआविया मामू जान, मामू पार्टी, ठीक है, वो क्या कर रहे थे मुआविया साहब, वो तो यजीद की बैत के लिए आपके साहबा खरीद रहे थे और वो बिक भी रहे थे। और ये रिवायत की सनद क्या है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं सियर-उल-आम नुबला में अर्जुद उस-सालिस इसकी 3री जिल्द है, यहाँ पर इसी रिवायत को नकल करते हैं कि मुआविया बात इला इब्न उमर,
उसके पास ये सारा माल पानी भेजा और कहा कि यजीद की बेत करो, और उसने कहा कि आज सुभान अल्लाह इन्ना दीनी इंदी इज़न लरखीस, ये मेरे समझता है कि दीन इतना सस्ता है, पैसे बताओ। ठीक है, इस्नादहू सही, इसकी सनद क्या है, सही है। वाफ़ी तबक़ात इब्न सआद तारीख़ अल-फ़सवी उनमें यह रिवायत नकल हुई है। तो लिहाजा मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान तो यजीद की बैत के लिए सहाबा को ख़रीद रहा है, और वो तुम्हारे सहाबा बिक रहे हैं, बिकाऊ सहाबा के पीछे चलने वाली बिकाऊ मौलवी साहब। तो अब तो ये तुम्हें लेने के देने पड़ गए। अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि अब तुम बताओ, आकर अपनी किताबों से ज़रा गिनवा कर बताओ तो सही कि नहीं, इमाम हुसैन इस्लाम की रकाब में कितने सहाबा मौजूद थे। अभी तो मैंने वो नहीं रखा आपके सामने कि जो कूफा से बुलाने वाले थे, जो ख़त लिखने वाले थे, उनमें आपके सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई जो पहले बंदे थे कि जिन्होंने ख़त लिखा, वो भी आपके सहाबी रसूल थे, तो उनका भी आपने जवाब देना है। इसी पे नाज़रीन हम इक्तफ़ा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।